कॉमर ब्रेथ पेपर में जो पार्ट बी है उसमें 10 पॉइंट्स हैं, उसके बाद 5 पॉइंट हैं। तो जो 5 पॉइंट लास्ट वाले हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है स्रोतस विकार में जो एफ पॉइंट है मूत्र व स्रोतस, उसी के अंडर आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आपको मैंने सिलेबस में बता दिया कहाँ पे है। और अगर आप शिल्पी गुप्ता वाली बुक देखते हैं तो चैप्टर नंबर 29 में आप देखेंगे मूत्र व स्रोतस के विकार, 531 पेज नंबर। और अगर आप देवेंद्र मिश्र वाली बुक पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 20 विविध व्याधि नाम से चैप्टर है, पेज नंबर 638 पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्लियर है तो आप बुक में मार्क कर लीजिएगा, पढ़ेंगे या नोट्स बनाना हो तो बना लीजिएगा, या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से इसका नोट्स देख पाएंगे। तो देखिए हम बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो देखिए जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है युवाओं और बच्चों दोनों में देखने को मिलता है, या बालकों में, लेकिन ये विशिष्ट समस्या मतलब स्पेशली किसमें देखने को मिलती है, बालकों में देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर डिफिनीशन की बात की जाए या कैरेक्टराइज्ड की बात की जाए तो इसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये मैसिव या हैवी प्रोटीन यूरिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलती है, मोर देन 3 ग्राम पर डे देखने को मिलती है। और हाइपो एल्बुमिनिमिया, मतलब एल्बुमिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कितना हो जाता है, सीरम एल्बुमिन जो होता है बिलो 3 चला जाता है ग्राम पर ml। ठीक है, एडिमा देखने को मिलती है और हाइपर लिपिडीमिया देखने को मिलती है और लिपिड यूरिया। ठीक है, तो ये मैं आपको जितने टर्म हैं, ये मैसिव हैवी प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्बुमिनिया और एडिमा और हाइपोलिपिडीमा और लिपिड यूरिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको नीचे क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे जब आपको बताएंगे पैथोफिजियोलॉजी इसकी। तो देखिए इसमें जो होता है, जैसे आपको मैं साथ में क्लियर कर दूंगा इसमें पढ़ने वाला क्या हूँ। तो जैसे ये क्या होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, किसे होता है ये भी मैंने बता दिया, बच्चों को होता है, कैसे हो जाता है ये भी बताऊंगा, ठीक कैसे होगा, सारी चीज़ें मतलब जितनी भी इसकी चीज़ें होंगी सारी आपको क्लियर कर देंगे। तो जैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले आप बात कीजिए इसको, ये किस लेवल पे होती है, तो किडनी पे होती है। तो आप एक किडनी को जब एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर उसको जानना चाहेंगे तो उसमें देखेंगे आप छोटे छोटे से क्लीनिंग यूनिट्स होते हैं जिसे हम ग्लोम्युलस बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो ग्लोम्युलर में डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उनमें जब डैमेज हो जाता है तो उसकी जो परमिबिलिटी होती है GBM की, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, परमिबिलिटी इंक्रीज, जैसे उसमें जो छन्नी होती है या जो फिल्टर होता है जिससे खून छनता है और साफ खून शरीर के अंदर जाता है और गंदगी जो होती है वो यूरिन के बाहर से बाहर निकाल दी जाती है, तो इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो साथ में प्रोटीन निकलने लगता है। और जब प्रोटीन निकलने लगता है तो यूरिन में क्या हो जाती है, मैंने बताया था आपको 3 ग्राम पर डे यूरिन में प्रोटीन होने लगती है। तो इसी को कहते हैं हैवी प्रोटीन यूरिया या मैसिव प्रोटीन यूरिया। तो आपको पहला टर्म जो उसमें क्लियर करना था कि प्रोटीन यूरिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया, हैवी प्रोटीन यूरिया क्या होता है, तो आपको क्लियर हो गया कि जब वो उसका जो ग्लोमेरुलर होता है वो डैमेज होता है तो उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसका जो छन्नी होता है, फिल्टर होता है, तो वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो प्रोटीन निकलने लगती है, तो इसीलिए प्रोटीन की कमी होने लगती है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है। आपको एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, तो ये हाइपो एल्बुमिनिया कब कहलाता है, तो देखो एल्बुमिन जो होता है सबसे मेन प्रोटीन की अगर बात की जाए, सीरम एल्बुमिन की सबसे मेन होती है, तो ये मैंने बताया था आपको 3 ग्राम पर ml डिक्रीज हो जाती है। हाइपो मतलब कम हो जाना, इतना ये इधर निकलने लगती है तो इतना यहाँ डिक्रीज हो जाती है। और जब ये कंडीशन आती है कि सीरम एल्बुमिन जो होती है वो कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप ये जानिए कि जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो प्लाज्मा का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्लाज्मा का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है GFR है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब GFR डिक्रीज हो जाएगा तो GFR को इंक्रीज करने के लिए जो एल्डोस्टेरोन होता है सिक्रीशन, ठीक है, वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो सोडियम वाटर रिटेंशन होगा जिससे एडिमा होगी। तो देखो एडिमा कब होगी, आपको एक शब्द में बताना हो तो जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए एडिमा होती है। ठीक है, ऐसे जनरल शब्दों में अगर आप जानें तो जैसे ये कह सकते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती है जैसे कि एल्बुमिन होता है वो तो यूरिन के माध्यम से लीक हो जाता है या बाहर निकलने लगता है, तो प्रोटीन यूरिन में दिखने चालू हो जाता है। तो ये प्रोटीन का काम क्या होता है पता है आपको, प्रोटीन का काम होता है जो खून होता है, खून में आराम से पानी को बांध के रखना या इकट्ठा रखना होता है। तो अब जब प्रोटीन यूरिन के साथ निकलने लगता है तो खून में जो
प्रोटीन की मात्रा होती है वो कम होने लगती है, तो उसी से जो पानी होता है, पानी शरीर वो से बाहर निकलने लगता है। ठीक है, पानी जब बाहर निकलने लगता है तो स्किन में और छोटे छोटे टिश्यूज़ में वो दिखने लगता है। इसी के कारण से वो जो होता है शोथ उत्पन्न होने लगता है, वो एडिमा आने लगती है। और अगर कहा जाए और इसमें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी का बढ़ जाता है। अब देखिए मैंने आपको 3 टर्म क्लियर करवा दिए, एडिमा क्यों होता है, हाइपो एल्बुमिनिया क्यों होता है, मैसिव प्रोटीन यूरिया क्यों होता है, आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हम आपको हाइपर लिपिडीमिया और लिपिडी यूरिया क्यों बोलते हैं। तो देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो सिंथेसिस होता है लिपोप्रोटीन का लीवर में, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, साथ में इधर इंक्रीज हो जाता है और इसका एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होने लगता है। जब इंक्रीज हो जाता है और साथ में जो कैटाबोलिज्म होता है लिपिड का, वो डिक्रीज कर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बढ़ने लगती है लिपिड, तो हाइपर लिपिडीमिया कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। और जब ये लिपिड बढ़ जाएगा तो देखो जो फिल्टर होता है वहाँ पे GFR होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होने जाएगा, लिपिड ही होने जाएगा। और जब लिपिड होने जाएगा तो ज़्यादातर लिपिड बाहर निकलेगा, तो वहाँ निकलेगा, इसलिए लिपिड यूरिया कंडीशन हो जाती है। तो आपको अच्छे से डिफिनीशन और अच्छे से उसकी क्लियर हो गई पैथोफिजियो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉसेस की, इसके निदान क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कंडीशंस आप जानिए। एक अज्ञात कारण जन्य होता है जिसका पता ही नहीं चलता है, नो कॉज फाउंड, कोई कॉज ही नहीं मिलता है। जैसे कि 70 to 90%, बहुत जगह 90% देखने को मिल रहा है, बहुत जगह 70 to 70% रोगी ऐसे हो इस वर्ग में आते हैं जिनका पता ही नहीं चल, रोगी के पूर्व संक्रमक जो होता है उसका इतिहास कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इसे अगर कहा जाए तो ऑटो इम्यून फिनोमेना की प्रक्रिया जन्य व्याधि कहा जा सकता है। ठीक है,